आज पूरा विश्व इस कोविड-19 जो वैश्विक बीमारी है इससे जूझ रहा है। इससे हम और आप भी अछूते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे सभी भैया बहन घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और विद्यालय से प्रतिदिन हमारे आचार्य बंधुओं के द्वारा उनको गृह कार्य दिया जा रहा है। उस गृह कार्य को आप नियमित रूप से करें और नियमित करते हुए आप घर पर रहकर उस काम को सुंदर हैंड राइटिंग में उस काम को करना है। पाठ 1 से अपनी जो नई कॉपी है उस नई कॉपी में आप लोग अपना काम करना शुरू कर देंगे। अगर जहां कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो कक्षाचार्य जी हैं या संबंधित आचार्य जी हैं उनसे आप फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं कि हमारा ये काम पूरा करवा दें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कई भैया बहनों के पास पुस्तकें नहीं है तो पुस्तक मार्केट में उपलब्ध हैं। अरुण से पंचम तक की कुछ पुस्तकें अभी मार्केट में हो सकता है किसी के पास उपलब्ध हो ना हो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अपने अगल बगल के जो भैया बहन हैं उन भैया बहनों के पास जा करके एक प्रकार या अपने आचार्य जी के माध्यम से आप लोग उस काम को नियमित रूप से करने रोज करें। और जो आपके अगल बगल में भैया बहन हैं आपके पास हो सकता है कीपैड फोन हो और टच वाला मोबाइल आपके पास माना नहीं भी है तो अपने अगल बगल के भैया बहनों से काम कर सकते हैं। दूसरा, जो यह बीमारी है इस बीमारी की रोकथाम के लिए हमें अपने मुंह में हमेशा मास्क लगाना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलें तो जो सैनिटाइजर है उसको अपने हाथ में लगा लें और आने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। हो सके तो कपड़े भी बदल लें और अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज से साफ कर सकते हैं, सैनिटाइज लगा सकते हैं। और जो साबुन है कोई भी साबुन है वह साबुन आपके काम आएगा। उस साबुन से आप हाथ धोएं और हमेशा स्वच्छ रहें, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। मास्क का प्रयोग, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो अपने घर पर भी मास्क बना सकते हैं और गमछा या रुमाल इसका प्रयोग भी आप उस मुंह को ढकने के लिए आप इसका प्रयोग भी ले सकते हैं। और अनावश्यक रूप से आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ये समझ लीजिए कि अगर हम घर में ही रहेंगे तो ही सुरक्षित रहेंगे। अगर हम बाहर निकले तो हम फिर असुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर सुरक्षित रहना है तो हमें अपने घर पर ही रहना है। घर पर ही रह करके अपना काम करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। घर में रहकर आप नई नई क्रियाएं भी कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग करना और ड्राइंग करना या कक्षा के उपयोग की कई क्रियाएं होती हैं, कई एक्टिविटीज होती हैं, उनको आप कर सकते हैं। और उनके द्वारा नए नए कुछ भैया बहन नए नए प्रकार के कुछ कलाओं में निपुण होते हैं। वो अपनी कलाओं के माध्यम से, अगर कोई बहुत अच्छा डांस करता है या कोई किसी की बहुत सुंदर पेंटिंग है, ड्राइंग है, तो वो उसको बना करके उसको भी हमारे इस YouTube चैनल में या हमारे विद्यालय का ग्रुप है उसमें आप डाल सकते हैं। उसको आपका ये जो बनाई हुई कृति है इसको हम संलग्न एक साथ उसको संग्रह करेंगे और संग्रह करने के बाद प्रांत तक उसको भेज दिया जाएगा। आप लोग जो आपने अभी तक 3 मासिक परीक्षाएं और अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी हुई थी उसका आपका रिजल्ट तैयार हो चुका है, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं आपकी हो नहीं पाई थी और आपका रिजल्ट इस समय तैयार हो गया है। कुछ ही दिनों में आपको तुरंत सूचना दे दी जाएगी कि आप कब आकर के विद्यालय में आकर के अपना रिजल्ट ले लेंगे। उसके लिए सूचना आपको विधिवत हम यहाँ से दे देंगे। आपको कब आना है, कैसे आना है, इसकी सूचना संचार माध्यमों से, मोबाइल या अन्य मैसेज के माध्यम से आपको सूचना दे देंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा विद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित है, यानी अपने ही पैसे आप लोगों की जो भैया बहनों के द्वारा जो दिए गए शुल्क से ही हमारा विद्यालय चलता है। इसी से
हमारे विद्यालय में जितने भी आचार्य वर्ग हैं या अन्य कर्मचारी हैं, इन सब का जो मानदेय निकलता है वह इसी शुल्क से निकलता है। यह शुल्क सभी भैया बहन जितना हो सकता है कम से कम मार्च तक का शुल्क विद्यालय में जैसे भी हो, इन प्रकार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस शुल्क को इन प्रकार मानते हैं। घर में समस्याएं कई हैं, आपकी भी समस्याएं हैं, हमारी भी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखते हुए उसी में से भी आपको यह एक विकल्प चुनना है। जैसे तैसे जैसे आपका परिवार चल रहा है, ऐसे हमारे विद्यालय में पढ़ाने वाले सारे जो आचार्य वर्ग हैं, इनका भी परिवार है। जब आप लोगों की फीस इकट्ठा होगी तो ही हमारे इन आचार्य वर्ग का, इनकी जो तनख्वाह है, महीने का मानदेय है, वो उनको मिल पाएगा। तो तभी उनका भी परिवार चलेगा। आप अपना परिवार भी चलाएं और विद्यालय का भी थोड़ा ध्यान दें तो ठीक रहेगा। और घर पर ही रहकर नियमित रूप से कार्य करें। आपके द्वारा किए गए कार्य की जांच के लिए अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे आचार्य जी लोग आपके घर पे आएंगे और आपने काम किया है कि नहीं किया है, उस काम को वो आपका काम देखेंगे और पूरा उसमें देखेंगे और चेक करके जाएंगे कि आपने किया है नहीं किया है। कई भैया बहनों की शिकायत आ रही है कि वह घर में घूम रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने घर में रहें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। जब आप सुरक्षित हैं तभी हम भी सुरक्षित हैं। जब हमारा बच्चा स्वस्थ निरोग रहेगा तो हम भी निरोग रहेंगे, हमें भी प्रसन्नता होगी कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, और तो तभी आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। अगर आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर हमारे लिए भी दिक्कत है। इसलिए आप स्वस्थ हैं, जब आप स्वस्थ हैं तब हम भी स्वस्थ हैं, हमारी अमूल्य धरोहर हैं। तो आप जो है घर पर रहें और मास्क लगाकर रहें। जो लॉकडाउन के नियम हैं उन लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।